2001 में रिलीज हुई प्रिंसेस डायरीज फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। मिया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 वर्षीय लड़की है जो अपनी पेंटर माँ के साथ एक पुनर्निर्मित सैन फ्रांसिस्को फायर हाउस में रहती है। वह सामाजिक रूप से जागरूक है और उसे दोस्त बनाने में बहुत कठिनाई होती है। परिणामस्वरूप वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय नहीं है और अक्सर एक चीयरलीडर लाना थॉमस द्वारा उसे धमकाया जाता है। मिया की सबसे अच्छी दोस्त लिली मोस्कोविट्स नाम की एक लड़की है जो उसके जैसे ही व्यक्तित्व के लक्षण साझा करती है। मिया को जोश ब्रायंट नामक एक लोकप्रिय लड़के पर क्रश है जो लाना का बॉयफ्रेंड भी है। वह उन्हें चुंबन करते हुए देखती है और उस दिन खुद को लाना की जगह पर कल्पना करती है। मिया एक बहस प्रतियोगिता में जोश के खिलाफ जाती है। एक आत्मविश्वासी जोश अपने बोल्ड विचारों से सभी को खुश कर देता है, लेकिन जब यह मिया की बारी है वह हकलाती है, जिससे पूरी क्लास उस पर हंसती है। अपमानित होकर वह भाग जाती है क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के बाद उसकी माँ कहती है कि उसके पिता की दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई है और उनसे मिलना चाहती है। मिया उलझन में है कि वह अचानक उनसे क्यों मिलना चाहती है, जबकि उसने अब तक उनसे संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई है। अगले दिन स्कूल के बाद वह पते पर जाती है और एक विशाल हवेली के सामने पहुंचती है। उसका स्वागत एक बटलर द्वारा किया जाता है जो उसे उसकी दादी क्लेरिस रेनल्डी के पास ले जाता है। फिर मिया को बताया जाता है कि उसकी दादी वास्तव में जेनोविया की रानी है, जो एक छोटा यूरोपीय राज्य है। वह मिया से इसलिए मिलना चाहती थी ताकि उसे बता सके कि उसके पिता जेनोविया के राजकुमार थे और उनकी हाल ही में हुई मृत्यु के कारण अब वह जेनोवियन सिंहासन के लिए अगली कतार में है। सिंहासन। पहले तो मिया को लगता है कि बूढ़ी औरत मजाक कर रही है, लेकिन वह जल्द ही दो और दो जोड़ लेती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि वह एक राजकुमारी है जो अब पूरे राज्य की जिम्मेदार है। रानी कहती है कि उसे जेनोविया जाना होगा और अब की तुलना में एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बनना होगा। सारी जानकारी से अभिभूत मिया राजकुमारी बनने से इनकार कर देती है और भाग जाती है। जब वह घर लौटती है तो वह अपनी माँ पर गुस्सा होती है कि उसने यह तथ्य छुपाया कि वे राजघराने के हैं। यह पता चलता है कि मिया के माता पिता के तलाक के बाद वे उसे अपनी माँ के साथ रहने देने के लिए सहमत हो गए थे ताकि वह सामान्य बचपन जी सके। उन्होंने उसे 18 साल की उम्र में बताने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन वह अपनी माँ और रानी से इस मामले पर बात करती है। रानी उसे राजकुमारी के रूप में पेश करना चाहती है दुनिया के सामने, लेकिन उससे पहले वह उसे राजकुमारी की तरह व्यवहार करने का प्रशिक्षण देना चाहती है। मिया इस विचार के सख्त खिलाफ है, लेकिन उसकी माँ उसे राजकुमारी कक्षाओं में भाग लेने के लिए मनाती है और तय करती है कि क्या वह शाही बनना चाहती है। उसके बाद बॉल तक मिया को यह गुप्त रखना होगा। फिर रानी मिया को सुरक्षा प्रमुख जो के साथ भेजती है, जिसे उसकी देखभाल करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है जब तक कि उसे दुनिया के सामने राजकुमारी घोषित नहीं कर दिया जाता। मिया को स्कूल जाने के लिए एक लिमो भी उपहार में दी जाती है। वह रास्ते में लिली को उठाती है जो कार से मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्कूल के बाद मिया एक कार मरम्मत की दुकान पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार की मरम्मत में $400 खर्च होते हैं। लिली का भाई माइकल जो दुकान में काम करता है, उसे मिया पर लंबे समय से क्रश है, लेकिन वह शायद ही उसे स्वीकार करती है। इसके बाद मिया कार की मरम्मत की दुकान पर जाती है हवेली अपनी पहली राजकुमारी की शिक्षा के लिए। रानी उसके रूप की आलोचना करती है और अपने सहायक को वह सब बताती है जिसे बदलने की आवश्यकता है। वह मिया को अच्छी मुद्रा और स्वच्छता के बारे में भी सिखाती है जो एक राजकुमारी को रखना चाहिए। उस दिन के बाद मिया नृत्य से लेकर खाने पीने और व्यक्तिगत प्रस्तुति तक सभी शाही शिष्टाचारों के बारे में सीखती है। हर दिन स्कूल के बाद वह इस वजह से शिक्षा के लिए महल में जाती है। वह और लिली मुश्किल से ही साथ में समय बिता पाते हैं। चूंकि मिया लिली की एकमात्र दोस्त है, इसलिए वह अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन रानी एक इतालवी स्टाइलिस्ट पाउलो को मिया का मेकओवर करने के लिए बुलाती है। वह मिया की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करता है, हालांकि उसके हावभाव कुछ और ही कहते हैं। पाउलो और उसके सहायक उसकी भौहों को नोचते हैं, उसके बालों को सीधा करते हैं और उसका चेहरे और मैनिक्योर करते हैं ताकि वह और भी अधिक प्रस्तुत करने योग्य लगे। साथ ही उसका चश्मा तोड़ देता है और उसे लेंस पहना देता है। अंत में मिया एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह दिखती है। रानी अपनी
पोती के नए रूप से प्रभावित होती है, लेकिन वह पाओलो और उसके सहायकों को बदलाव को गुप्त रखने के लिए सख्ती से कहती है। अगले दिन मिया और जो लिली को स्कूल के लिए लेने जाते हैं। माइकल उसका नया रूप देखता है और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। बदलाव इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोस्त स्कूल में एक मतलबी लड़की बन रही है। वह मिया को उसके नए बाल छिपाने के लिए एक घिनौनी टोपी पहनाती है। दोनों के बीच बहुत बहस होती है क्योंकि उसे लगता है कि मिया उसे एक दिन छोड़ देगी। अपनी दोस्त की बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मिया लिली को सच बताती है। यह कहना काफी है कि लिली हैरान है, लेकिन वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत है। जब मिया बताती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। जब कक्षा में लाना मिया को टोपी उतारने के लिए धमकाती है और हर कोई उसके सुंदर बालों को देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन माइकल ने मिया को एक संगीत सम्मेलन में आने के लिए कहा जिसमें वह प्रदर्शन करने जा रहा है। वह वास्तव में संगीत के प्रति भावुक है और उम्मीद करता है कि वह उसे प्रदर्शन करते हुए देखने के लिए वहां होगी। मिया आने का वादा करती है, लेकिन इस बारे में खारिज करती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसे रिपोर्टरों ने घेर लिया और उससे कई सवाल पूछे। राजकुमारी किसी तरह रहस्य बाहर आ गया और मिया मुसीबत में है। उसे लगता है कि लिली ने यह बात सबको बताई है, लेकिन लिली जोर देती है कि उसने नहीं बताई। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो रानी स्कूल आती है। उन्हें पता चलता है कि स्टाइलिस्ट पाओलो वह था जिसने मीडिया को मिया के बारे में बताया ताकि वह प्रसिद्धि पा सके। अगली शाम रानी एक शाही डिनर पार्टी रखती है जहां वह दुनिया भर के कुछ उच्च श्रेणी के राजघरानों को मिया से मिलवाती है। डिनर बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मिया गलती से एक मेहमान की आस्तीन में आग लगा देती है और उसकी बाह बर्फ की बाल्टी में डाल देती है। जब वह उसे उठाने की कोशिश करती है तो सर्वर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है और फल मेहमानों पर गिर जाते हैं। रानी इस विनाशकारी डिनर में अपना सिर पकड़े बैठी रहती है, लेकिन मेहमान इस पर हंसी देते हैं। अगले प्रशिक्षण सत्र में मिया की भविष्यवाणियों के विपरीत रानी उससे नाराज नहीं होती, बल्कि वह अपनी पोती के साथ एक दिन बिताने के लिए अपनी सभी मीटिंग रद्द कर देती है। वे एक साथ आर्केड जाते हैं और खूब मौजमस्ती करते हैं। रानी मिया के सभी पसंदीदा गेम खेलती है, फोटो बूथ में उसके साथ तस्वीरें लेती है और घर वापस आते समय उसके पसंदीदा कॉर्नडॉग्स ट्राई करती है। मिया गाड़ी चलाती है, लेकिन ढलान पर चढ़ने की कोशिश करते समय कार के ब्रेक खराब हो जाते हैं। वह कार को सैन फ्रांसिस्को की मशहूर केबल कार से टकरा देती है जिसमें लोग भरे होते हैं। पुलिस मिया को गिरफ्तार करने वाली होती है, लेकिन रानी अपनी सार्वजनिक बोलने की क्षमता का इस्तेमाल करके अधिकारियों को उन्हें जाने देने के लिए राजी कर लेती है। मुठभेड़ के अंत में वह शाही परिवार को घर वापस लाने के लिए पुलिस कार भी बुलाता है। मिया अपनी दादी के कौशल से प्रभावित होती है और उसे सबसे अच्छी रानी भी कहती है। जब वह अगले दिन स्कूल जाती है तो उसे बच्चे घेर लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। उसे अनदेखा रहने की आदत थी, लेकिन अब वह स्कूल में भी चर्चा का विषय बन जाती है। लाना एक रिपोर्टर के सामने अपनी दोस्त होने का दिखावा करती है ताकि वह अपनी लोकप्रियता बढ़ा सके। उसका पुराना क्रश जोश उसे शनिवार को बीच पार्टी में चलने के लिए कहता है और मिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह माइकल से माफी मांगती है कि वह सम्मेलन में नहीं आ पाई। उसे साफ तौर पर दुख होता है कि वह जोश के लिए उसे छोड़ रही है। रात में मिया की मां बताती है कि जोश उसे कभी पसंद नहीं करता था जब तक कि वह नहीं जानता था कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन मिया उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर देती है। बीच पार्टी पहले कुछ घंटों तक अच्छी चलती है, यानी तब तक जब तक कि रिपोर्टर मिया की तलाश में पार्टी में घुस नहीं आते। वह और जोश एक झोपड़ी में छिप जाते हैं। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है क्योंकि कुछ ठीक नहीं लगता। जब वे बाहर आते हैं तो जोश मीडिया को बात करने के लिए कुछ देने के लिए उसे जबरदस्ती चूमता है। इसके बाद लाना और उसका समूह मिया को एक टेंट में कपड़े बदलने के लिए कहता है और पपराजी को आमंत्रित करता है। सिर्फ एक तौलिया से ढकी हुई उसकी तस्वीरें खींची जो निश्चित रूप से सुर्खियां बनेंगी। अगले दिन घर लौटने के बाद अपमानित मिया अपनी मां की बाहों में रोती है। अगली सुबह अनाकर्षक तस्वीरें अतिरंजित और अपमानजनक सुर्खियों के साथ समाचार बनाती हैं जो रानी को परेशान करती हैं। मिया अपने कार्यों के लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह राजकुमारी बनने के लिए अयोग्य है। रानी फिर भी उसे बॉल में आमंत्रित करती है और उसे जोश को छोड़कर किसी भी दोस्त को लाने के लिए कहती है। मिया के जाने के बाद जो रानी को समझाता है कि मिया अभी भी एक किशोरी है और उसकी पोती राजकुमारी बनने से पहले दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि मिया अपने देश की शासक बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यह देखते हुए कि उसने आलोचना को कैसे लिया और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दी। स्कूल में मिया पिछले कुछ दिनों से खुद नहीं होने के लिए और लिली द्वारा आयोजित एक टॉक शो को मिस करने के लिए लिली से माफी मांगती है। उसे आमंत्रित किया था। दोनों ने सुलह कर ली और साथ में बॉल पर जाने का फैसला किया।
बाद में जिम क्लास के दौरान जोश ने फिर से मिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने उसे बॉल से मारा और उसे सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ बेसबॉल मैच जीत लिया। शाम को माइकल कार शॉप से उसकी कार देने उसके घर आया। मिया उसके शो में न आने के लिए माफी मांगती है और उसे बॉल पर अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि आहत माइकल उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और व्यंग्यात्मक रूप से दावा करता है कि जोश टक्सीडो में बेहतर लगेगा। मिया और उसकी बेवकूफ दोस्त लंच के दौरान साथ हैं जब लाना और उसका समूह उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। मिया बदमाशों से तंग आकर लाना की ड्रेस पर आइसक्रीम डालती है जिससे वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। उस दिन बाद में रानी उसके साथ कठोरता से पेश आने के लिए माफी मांगती है और उसे बॉल में लोगों के सामने अपनी उपाधि त्यागने के लिए भाषण देने के लिए कहती है। वह मिया को एक डायरी भी देती है जो उसके पिता उसे उसके 16वें जन्मदिन पर देना चाहते थे। उसके जाने के बाद मिया कोलोराडो भाग जाने का फैसला करती है। रानी और बॉल में मौजूद लोगों को अपने भाषण से निराश करने के डर से उसे लगता है कि जिम्मेदारी उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ है, इसलिए उसने सबसे आसान रास्ता अपनाने का फैसला किया। बैग पैक करने के बाद वह एक पत्र पढ़ती है जो उसके पिता ने उसे छोड़ा था। पत्र में वह एक राजा के लिए साहस के महत्व को समझाता है। वह यह भी दावा करता है कि वह उसकी माँ से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसके शब्दों से बहुत प्रभावित होकर मिया ने अपना मन बदल लिया और बॉल में जाने का फैसला किया क्योंकि उसने सभी को बताया था कि वह खुद बॉल में आएगी। उसे बारिश में गाड़ी चलानी पड़ी। दुर्भाग्य से कार रास्ते में खराब हो गई और माइकल को एक पिज्जा मिला जिस पर सॉरी लिखा था। यह महसूस करने के बाद कि मिया उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही है, वह बॉल में जाने का फैसला करता है। जब मिया हार मानने लगती है जो लिमो में आता है और उसे उठा लेता है। जब मिया काफी देर तक नहीं आती, रानी भाषण शुरू करती है। बीच में वह देखती है कि मिया सिर से पैर तक भीगी हुई है और बोलने के लिए तैयार है, इसलिए वह उसके लिए मंच छोड़ देती है। पहले तो मिया हकलाती है जैसा कि वह आमतौर पर सार्वजनिक रूप से बोलते समय करती है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं और वह भीड़ को दिल से भाषण देती है। भाषण के अंत में वह खुद को जेनोविया की राजकुमारी घोषित करती है, अनुमान लगाते हुए तालियां बजाती है। कुछ ही क्षणों बाद उसे राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। फिर वह एक सुंदर पोशाक पहनती है और माइकल के साथ नृत्य करती है। दोनों खुद को माफ करते हैं और बगीचे में आ जाते हैं। माइकल उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और दोनों अंततः चुंबन करते हैं। अगले दृश्य में हम मिया को जेनोविया के लिए उड़ान भरते हुए देखते हैं ताकि वह आधिकारिक रूप से राजा होने का कर्तव्य निभा सके। उसकी मां भी उसके साथ जा रही है और माइकल और लिली गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। फिल्म के अंत में हमें जेनोविया के राजघरानों का विशाल महल दिखाया जाता है। यह वीडियो से इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनरावलोकन करें तो एक टिप्पणी भी छोड़ें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।